जय हिंद सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं भाई सभी लोग? आज हमारी हालत देखो कितनी खराब हो रही है। बहुत भयंकर हालत हो रही है आज। थोड़ा सा क्लास भी आज आप लोगों को अलग अलग सी लगेगी, क्योंकि आज हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं। आज बहुत दूर चल के हम आए हैं। हमारे स्टूडियो में कल से लगातार नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। हमारी कॉलोनी के बाहर सारे पोल्स जो हैं वो सब तोड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, आज जाते हुए तुम्हें वो दिखाऊंगा फोटो खींच के ना। सारी रोड खराब हो रखी हैं और नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो अब आज की क्लास मिस होने वाली थी, तो फिर हमने सोचा कि क्लास तो हम मिस नहीं करेंगे बाबा, तो क्लास तो हम जरूर लेंगे। तो इसीलिए आपकी बाकी वीडियोस भी जो थी वो कैब आज सुबह से आनी थी, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि उसमें पूरा डाटा चाहिए होता है और वो नेटवर्क सारा बंद है। बस आप लोगों की पेन वो क्या कहते हैं पीडीएफ जो है वो अपलोड करा दी थी हमने, ले दे के। तो PQRS वाला तो स्टार्ट हो ही गया है, बस अब वो कैब वाला भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी क्योंकि आज हमें चैप्टर खत्म करना था और इसके क्वेश्चंस भी नहीं डल पाए हैं। ठीक है, तो होपफुली कल सुबह तक अगर देखते हैं ठीक हो जाए तो कल, या जैसे भी होता है, तुरंत हम लोग बाकी ये वाली पीडीएफ भी अपलोड करा देंगे। ठीक, तो थैंकफुली अभी लगभग आधे पौने घंटे से हम गाड़ी चला के आ रहे हैं लगातार, और फाइनली मैं और प्रियांशुल जो है दोनों पहुंच गए हैं, और हमारी क्लास जो है वो मिस नहीं हुई। तो हमने कितने टाइप कर, 36 हो गए थे है ना? 37 भी हो गया था। नहीं, 35 हो गया था। 30, हाँ, 36 हो गया था। नहीं, 5 हो गया था, 36 चलेगा। आइदर ना इधर वाला ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आज चैप्टर बस पूरा कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं हम लोग। आज गुरु माता के स्टूडियो में हो क्या? अबे कान के नीचे लगा दूंगा तेरे। गुरु माता जब आएगी तो घर ही नहीं आएगी, गुरु माता के स्टूडियो में क्यों क्यों जाएंगे हैं भाई? और गुरु माता टीचर थोड़ी ना कि जो गुरु माता घर आए वो क्या कहते हैं स्टूडियो में जाएंगे। चले भाई, आ जाओ आज। PQRS, हाँ हाँ, स्टार्ट हो गई यार। मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहा आज यहाँ, इनका जो ये स्टूडियो है ना इसमें। तो चलते हैं। अच्छा, पहले कमेंट बॉक्स में अगर तुम लिख के ये बता दो, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है सब लोगों को? सब क्लियर है? ये देखना जरा। पक्का? चलो, थोड़ा लाइट ज्यादा हो रही है ना यहाँ पे, ये ठीक है। अच्छा, भाई मुझे ना यहाँ कमेंट भी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें यार, उसमें ही फील आता है। ठीक है, बट कोई नहीं, अभी कमेंट में नहीं देख रहा हूँ। हम लोग टाइप फिनिश कर रहे हैं आज, क्योंकि 10 टाइप बचे हुए हैं और सारे के सारे बढ़िया टाइप हैं, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो चलो टाइप 36 देखो। चैप्टर आज पूरा फिनिश करना है, क्योंकि फिर कल से धड़ाधड़ प्रैक्टिस और उधर वो कैप भी स्टार्ट हो जाएगी। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, नॉट एनी, इन सब के साथ अगर तुरंत नाउन आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, और सिंगुलर नाउन के हिसाब से वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, पहली बात। तो अगर आपसे पूछे कि जैसे मान लो सपोज करो मैंने कहा आइदर, और आइदर के पीछे मैंने लगा दिया कोई नाउन, आइदर गर्ल, फिर मैंने कहा इज देयर, उनमें से कोई एक लड़की जो है वो वहां पर है। तो अब तुमसे पूछे कि आइदर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, तो आइदर का पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं सारे, आइदर नाइदर, और ये एक एक में बांटते हैं, तो इसीलिए इसके पीछे कैसा नाउन आता है? सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन अगर इनके पीछे ऑफ लग जाए, जैसे आइदर के पीछे यहां हमने क्या लगा दिया? ऑफ। नाइदर के पीछे क्या लगा दिया? ऑफ। ईच के पीछे क्या लगा दिया? ऑफ। नॉट एनी के पीछे क्या लगा दिया? ऑफ। वन के पीछे क्या लगा दिया? ऑफ। तो अब ऑफ लगते ही ये सारे किसका काम करते हैं? प्रोनाउन का काम करते हैं। तो इनके पीछे आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा।
ये तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर ही रहेगी। तो आप कहोगे सर वर्ब सिंगुलर क्यों है, तो मैं इसका आंसर दूंगा आपको कि बेटा ये जो प्लूरल नाउन है ना, ये तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम तो ये करेंगे आइदर नाइदर, और ये आइदर नाइदर अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर। तो क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं इसीलिए इनके बाद यहां वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं इन दोनों का क्या मतलब है, वो क्या कहना है। एग्जांपल चलेंगे इधर बाद में, मेरा एग्जांपल देखो। सपोज करो मैंने आपसे कहा, एक एग्जांपल के माध्यम से हमने कहा आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज ऑब्लिग आर देयर, उनमें से कोई एक लड़की जो है वो वहां पर है। फिर मैंने कहा आइदर गर्ल, अब मैंने ऑफ नहीं लगाया, तो मैंने कहा आइदर गर्ल इज देयर। अब देखो ध्यान से, यहां आइदर के तुरंत बाद नाउन आ रहा है, तो ये तो नाउन आ गया, और ये आपसे पूछे क्या है, तो ये है एडजेक्टिव। पूरा पूछे तो कौन है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है और ये एक एक में बांटता है। तो आइदर नाइदर इनके बाद सिंगुलर नाउन। अब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। लेकिन अब देखो, यहां आइदर के पीछे आ गया ऑफ, और ऑफ लगते ही आगे नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, बट इसका सब्जेक्ट रहेगा अभी भी आइदर। और आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, तो एक मतलब कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, लेकिन इसको हम प्रोनाउन कहेंगे यहां पर। और यहां पर क्या कहते हैं इसको, एडजेक्टिव। यहां पर एडजेक्टिव और यहां पर प्रोनाउन, ठीक है। और दो लड़कियों में से एक, तो एक के हिसाब से क्या आएगा, इज। ठीक है, तो ये कंफ्यूज में मत आना कि यहां पर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल क्यों नहीं है, क्योंकि दो में से एक। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने आपसे कहा ईच, ईच बॉय हैज पास्ड, क्या आवाज, वॉइस प्रॉब्लम बता रहे हैं बच्चे। एक लड़का कौन है ये, अभिषेक, तुम, हाँ चल रही है, वहां से देखो खोल के आवाज आ रही है, सही आ रही है। तो ये बेटा तेरे उसमें ही गड़बड़ होगी कोई। तो देखो यहां बॉय क्या है, नाउन, नाउन से पहले ईच क्या है, एडजेक्टिव। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो, अच्छा ये तो एडजेक्टिव है नाउन, तो सब्जेक्ट तो ईच बॉय सिंगुलर है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हैज। आगे बात समझ में। लेकिन मेरे भाई अगर इसको हम बदल दें, ऑफ लगा दें, तो ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से, ज्यादा में से ईच निकलेगा, तो सब्जेक्ट यही रहेगा, और ये है सिंगुलर। लेकिन ये मैं बताऊं यहां पर एडजेक्टिव है, यहां पर ये प्रोनाउन है, बट कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब कैसी आ जाएगी, हैज पास्ड द एग्जाम। तब तुम्हें समझ में आ गया होगा इन दोनों का खेल, कि ऑफ लगते ही बस ये नाउन, यहां पर जब ऑफ लग जाएगा तो ये नाउन प्लूरल हो जाएगा, बाकी वर्ब दोनों में सेम रहेगी। ठीक है, ईच का मतलब है सिंगुलर, ठीक, यहां प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। लो जी एग्जाम्पल, फटाफट जल्दी से लगाओ आंसर। अनुज कुमार, हाँ बेटा हो जाएगा, टेंशन न ले। देखो ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, अब देखो मैं पेपर में जाऊंगा तो कैसे देखूंगा, प्रपोजिशन के बाद भले ही कैंडिडेट्स ऑब्जेक्ट हो, लेकिन निकाल तो हम कैंडिडेट्स में से ही रहे ना, तो कैंडिडेट्स में से ईच मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर होगा वॉज। नाइदर ऑफ द टीचर्स, प्रपोजिशन के बाद ये प्लूरल है, तो दो में से एक भी नहीं, नाइदर कैसा होता है, सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा इसका हैज। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को। नेक्स्ट, आइदर ऑफ द टू बॉयज, अब टू बॉयज जो है वो अपने आप में क्या है, प्लूरल, प्लूरल में से कोई एक, तो ये सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। प्लेयर्स में से नॉट एनी, नॉट एनी का मतलब है एक भी नहीं, एक भी नहीं, सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज। समझ में आ गया सभी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लो जी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्या होगा, सिंगुलर होगा। अच्छा कई बार बच्चे पता क्या सोचते हैं कि ईच और एवरी दोनों एक साथ जुड़ गए तो यह प्लूरल आना चाहिए, नहीं, ये अपने आप में एक अलग एडजेक्टिव होता है।
जैसे ईच अलग है, एवरी अलग है, ऐसे ही ईच एंड एवरी। तो ईच एंड एवरी के साथ भी सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। इन लड़कों में से ईच, ईच क्या है यहां पर, प्लूरल, और प्लूरल, एक सेकेंड, लड़कों में से, ये है प्लूरल, इनमें से ईच, ईच मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से क्या आ जाएगा, प्लेज। ठीक है भाई लोगों, बिल्कुल सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी। लो भाई और ले लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भर भर के हैं। नाइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन, तो ये सिंगुलर नाउन है तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। अब नाइदर के पीछे ऑफ लग गया, तो ऑफ लगने का मतलब है प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन प्लूरल में से ये तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब गर्ल्स जब ऑब्जेक्ट है तो गर्ल्स में से नाइदर मतलब सिंगुलर, नाइदर सिंगुलर तो आंसर हो जाएगा इज। बस ऑफ लगते ही प्लूरल हो जाता है, यहां ऑफ नहीं था तो प्लूरल नहीं हुआ। वर्ब रहेगी दोनों में सिंगुलर, चाहे ऑफ वाला हो या विदाउट ऑफ वाला हो। ठीक है, लो भाई एग्जाम्पल तो इतने दे रखे ना भर भर के। एवरी मदर मतलब सिंगुलर, तो ये आ जाएगा लव्स। एवरी मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, ये चाइल्ड, ये सब सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हो जाएगा एस। कभी कभी पेपर में ना ये गलती भी दे सकता है, जैसे यहां पर क्या कर दिया, एवरी मदर्स, तो एवरी के साथ सिंगुलर नाउन, एवरी मैन MEN कर देगा, विमेन कर देगा, चाइल्ड का या कोई चिल्ड्रन कर देगा। मान लो यहां पर तो ठीक दे देगा मैन विमेन, आगे गलत कर देगा, लेकिन जब एवरी जुड़ गया तो सब कुछ उसके साथ सिंगुलर होगा, ये ध्यान रखना वहां पर। तो पेपर में ये एरर भी हो सकती है। ठीक है, मॉक टेस्ट में दूंगा इसको। यो हो गया भैया, 36 तो हो गया। अब है रिलेटिव प्रोनाउन। यार सच में इतना आसान हो गया ना ये, पिछला जितना हमने डीप पढ़ लिया अभी तक, अब आधे टाइप हमारे अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। कैसे, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट तो हर बच्चे ने पढ़ लिया। क्या था रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट होता है, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट जैसा होता है वैसे ही हम आगे क्या लगा देते हैं, वर्ब लगा देते हैं। यही तो हमने पढ़ा। बस एक केस था, वो केस कौन सा था, द ओनली वाला। द ओनली का मतलब होता है सिर्फ एक, तो वहां पर क्या होता था, सिंगुलर वर्ब लगती थी। अदरवाइज तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। लो जी, डेफिनेशन हिंदी में, कुछ बच्चे हिंदी में मांगते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दिए गए एंटीसीडेंट के अनुसार लगती है। ठीक है, पहला एग्जांपल, फटाफट आंसर बताओ जल्दी से, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने। क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में अभिषेक? अबे हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में नहीं कराते आपको, इसके भी देखना कैसे आएंगे एग्जाम में। ठीक है भाई लोगों, तो देखो, शी हैज टू चिल्ड्रन हु, अब यहां हु है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहां पर कितने बच्चे हैं, दो। टू चिल्ड्रन क्या है अपने आप में, प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लावर्स दैट, अब देखो दैट यहां पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट कौन सा है हमारा, फ्लावर्स, जो कि प्लूरल है अपने आप में। प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा, आर, जो अभी अभी तोड़े गए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन विच क्या है यहां पर, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले वेजिटेबल्स प्लूरल है, प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा, आर। जो सब्जियां बेची गई हैं यहां पर बेची जाती हैं वो कॉस्ट में सस्ती हैं और टेस्ट में रिच हैं, काफी ज्यादा अच्छी हैं। तो वेजिटेबल्स का ही जिक्र यहां पर हो रहा है तो यहां भी क्या आएगा, आर ही आएगा। ठीक है जी, ही हु डू ऑब्लिक डज, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट ही सिंगुलर है अपने आप में, सिंगुलर है तो इसका आंसर हो जाएगा डज नॉट। ठीक है, जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो फेल होता है, तो ही सब्जेक्ट यहां पर रहेगा तो इज, यहां पर डज, यहां पर इज। ठीक है जी,
तो रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आ गया सभी को समझ में। अब तुम ना मेरे से बहुत बार पूछते हो सर ये इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन। तो भाई आज तुम्हें मैं इन्वर्जन भी सिखा देता हूं और इसी के आधार पे तुम्हारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा, टाइप 38। पहले तो तुम सीख लो इन्वर्जन। देखो इन्वर्जन का मतलब कुछ नहीं होता। इन्वर्जन में सिर्फ ये होता है कि हम लोग एक नॉर्मल सेंटेंस, जबकि देखिए नॉर्मल सेंटेंस में क्या करना पड़ता है, नॉर्मल सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, वर्ब, फिर उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट, और फिर एडवर्ब वगैरह जो जो भी हम लगाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगती है, वर्ब। ठीक है। इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब है रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब है कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले कोई भी वो पॉइंट आएगा जिसकी वजह से इन्वर्जन हो रहा है। जैसे कि एक पॉइंट है, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, इन सभी की वजह से। तो सबसे पहले तो वो पॉइंट, पॉइंट समझ में आ गया, इनमें से कोई सा भी। जैसे मैंने एक पॉइंट लिख दिया, एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन मतलब कोई भी ऐसी एडवर्ब जो निगेटिव है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। अगर वो सेंटेंस के शुरुआत में आ गई ना, तो फिर इसके बाद तुमने क्या करना है, ये एरर भी होता है, कॉमन एरर का भी क्वेश्चन है ये। उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता, उसके बाद पहले आप निकालोगे हेल्पिंग वर्ब, पूरा ही लिख देता हूं इसको या शॉर्ट में, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर डॉट डॉट डॉट। तो बस तुमने कुछ नहीं किया, तुमने इसका रिवर्सल पॉइंट, रिवर्स खड़ा कर दिया, ये रिवर्स, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। अब ध्यान से सुनना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार क्या चेंज होगा, मेन वर्ब चेंज होगा। तो कई बच्चे सोचते हैं यार यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार है, तो ये एडवर्ब के हिसाब से नहीं आएगी, ये सब्जेक्ट जो आगे चला गया है इसके हिसाब से ही आएगी। बस यहां पर सब्जेक्ट पहले होता है तो इसके हिसाब से आती है, यहां सब्जेक्ट बाद में चला जाता है तो यहां पर। तो इसी को तो कहते हैं इन्वर्जन, इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। अब देखो जरा स्ट्रक्चर में, इनमें से किसी से भी स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और आगे जो नाउन या प्रोनाउन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और मेरे भाई यही नाउन प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट का रोल निभाता है। ठीक है, तो चलिए जी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लो जी, आपके लिए मैंने छोड़ दिया ये सेंटेंस, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं, जल्दी बताओ, फटाफट करके दिखाओ दोनों में। 5-6 दिन, क्या बोल रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। तो बोला जो 5-6 दिन का बिल कौन देगा भाई, एक्स्ट्रा देंगे फिर वो हमको। हाँ। नहीं तो पहली बात तो हमें 5-6 दिन की इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, हमारी क्लास का पंगा है ना। फिर उसके अलावा कि ये इसका बिल कौन भरेगा, मतलब तुम मजे में ही लोगों से पैसे लूट रहे हो। उसको बोलना कि तुम अपने ऑफिसर को बोलो भैया बाद में चेक कर लेगा, हमारी क्लास चल। हाँ जी देखो जरा, पहला क्वेश्चन, हार्डली, डू ऑब्लिक डज रोहन गो टू स्कूल, ठीक है। अब हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ये है एडवर्ब ऑफ निगेशन। जब भी किसी एडवर्ब ऑफ निगेशन से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, तो तभी क्या कर दोगे, इन्वर्जन क्रिएट कर दोगे। तो हेल्पिंग वो पहले सब्जेक्ट बाद, अब रोहन के हिसाब से क्या आ जाएगा, डज। और डज के हिसाब से क्या लगेगा, अब डू डज अपने पीछे एस एस नहीं लेता तो बेस फॉर्म आ जाएगी। अब कई बच्चे पूछेंगे सर इसका हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ वही है कि रोहन कभी कभार स्कूल जाता है, ठीक है। नेवर हैज ऑब्लिक है, अब देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के हिसाब से ही लगाना पड़ेगा तुम्हें। नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल बर्ड इन माई लाइफ, ऐसी सुंदर चिड़िया मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, ये इसका हिंदी अर्थ बनेगा। लो जी, इन दोनों को करके दिखाओ फटाफट जल्दी से।
देखो, नो सूनर डू ऑब्लिक डज ही, अब यहां पर ही कैसा सब्जेक्ट है, सी है, सॉरी सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो नो सूनर डज। और इसमें थोड़ी सी हमने गलती, ये मिसप्रिंट हो गई है, इसे करेक्शन कर देंगे। नो सूनर का पेयर देन से बनता है। सेल्डम डू ऑब्लिक डज दे टेक फास्ट फूड, वो फास्ट फूड कभी कभार खाते हैं, तो दे यहां पर कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ डू आ जाएगा। ठीक है भाई लोगों, ये समझ में आ गया सभी को? तो यहां तक तो क्लियर हो गया, ये निगेशन वाला इन्वर्जन वाला टॉपिक क्लियर हो गया सभी को। अब आ जाओ आगे, टाइप 39। मेरे भाई टाइप 39 को भी मैं 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है? पहले 40 करा रहा हूं, क्योंकि टाइप 39 में लास्ट में पढ़ाऊंगा, सबसे एंड में। देखो टाइप 40 में क्या लिखा है, इधर बता देता हूं क्या लिखा है। यदि दो या यदि 2 या 2 से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े हों, और दोनों या उससे पहले जितने भी नाउन हैं उनसे पहले नो का प्रयोग हुआ, जैसे ईच नहीं बताया था मैंने, ईच, अगर ईच का इस्तेमाल हो जाए तो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। तो ऐसे ही अगर नो का इस्तेमाल हो जाए तो इसका मतलब भी वो पूरा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट। अब देखने को बच्चा सोचता है कि यार एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तो प्लूरल होने चाहिए, नहीं, ना कोई टीचर ना कोई विद्यार्थी, तो इसका मतलब कोई नहीं कोई नहीं, तो ये पूरा एक तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट बैठता है। तो जब आपने दोनों नाउन से पहले नो का इस्तेमाल कर दिया तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर बैठेगा, और सिंगुलर बैठेगा तो वॉज आएगा, इसका आंसर बच्चे वर लगा के आते हैं। ना कोई लड़का ना कोई लड़की, हैज, तो ये सिंगुलर बैठता है, ठीक है? तो ये नो वाला केस बिल्कुल ईच और एवरी जैसा ही है। ठीक है भाई लोगों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें सिंपल हो गया बिल्कुल। अब आ जाओ टाइप 41। देखो, इन केस ऑफ नाउन इन एपोजिशन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन प्रोनाउन। नाउन इन अपोजिशन के केस में नाउन या प्रोनाउन के नंबर के पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। ये तुम्हें मुझे पता बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसका तरीका समझाता हूं। देखो, सपोज करो एक क्वेश्चन लिया मैंने यहां पर, ठीक है? मैंने यहां से क्या किया, मैंने आपको सेंटेंस ये दिया, मिस्टर शर्मा, और मैंने पूछा इज एम आर में से क्या आएगा, तो आप कहोगे मिस्टर शर्मा के हिसाब से आएगा इज। फिर मैंने आपसे कहा कि अब इसमें मिस्टर शर्मा को हटा दो, आई, तो अब क्या लगाओगे, तो आप कहोगे आई के हिसाब से एम। फिर मैंने कहा दोनों अगर आ जाए, तो तुम कहोगे यार ये तो बड़ा मजाक है, क्योंकि यहां पर तो कोई कंजक्शन भी नहीं है, सिर्फ कॉमा से अलग किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब दो वर्ड का इस्तेमाल हो, या दो नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल हो, और कोई कंजक्शन ना हो, और जो दूसरा नाउन है, जो आगे दिया हुआ नाउन है, उसे कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन का मतलब है वो नाउन जो किसी सब्जेक्ट को क्या कर रहा होता है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अब यहां पर हमेशा नाउन ही रहेगा, यहां पर नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो इस नाउन इन एपोजिशन के अनुसार कभी वर्ब नहीं लगती, वर्ब लगेगी इस सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर आई है तो मेरे भाई आई के हिसाब से एम आएगा, आई एम द ऑनर ऑफ दिस हाउस, मैं इस घर का मालिक हूं और मेरा नाम है मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा जो है सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जब वो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इसे हम लोग नाउन इन एपोजिशन कहते हैं, ठीक है? जैसे इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि तुम जो कि मेरे स्टूडेंट हो, तो मेरा स्टूडेंट, माय स्टूडेंट, इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा नाउन इन एपोजिशन। इसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि इसके हिसाब से आएगी तो वॉज आएगी, जबकि यहां पर सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू के हिसाब से आंसर हो जाएगा, सॉरी, यू के हिसाब से आंसर हो जाएगा वर। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और दे दूं ऐसा ही, राजवीर, कॉमा, द फादर ऑफ द टू गर्ल्स, इन दोनों लड़कियों का जो पिता है, इज ऑब्लिक आर माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो मेरे भाई इसमें तुमसे अगर कोई ये पूछे ना कि नाउन इन एपोजिशन क्या है, तो ये है नाउन इन एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन।
और अगर पूछे सब्जेक्ट तो राजवीर है इसका सब्जेक्ट। ये तो इसकी जानकारी दे रहा है, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा इज। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने इसकी परिभाषा भी दी हुई है, देखो। अच्छा, ये रहा एग्जाम्पल, इसको तुम सॉल्व करो। देखो, डेफिनेशन ऑफ नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन की डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है इसमें, कि जब कोई नाउन या नाउन फ्रेज का इस्तेमाल होता है दूसरे नाउन को रीनेम करने में या उसकी इंफॉर्मेशन देने में, तो उसे हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। जैसे इसमें आपसे पूछे, ये है नाउन फ्रेज, पूरा यहां तक फ्रेज, क्योंकि नाउन तो सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर सिर्फ कहता मनोज माय फ्रेंड, ठीक है, या नाम सिर्फ एक वर्ड होता तो एक वर्ड तो हो जाता नाउन, लेकिन ये एक से ज्यादा शब्द है तो ये पूरा फ्रेज है। तो ये पूरी क्या कहलाएगी, नाउन फ्रेज, नाउन। ठीक है, नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज जो है नाउन इन अपोजिशन का काम कर रही है, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रही है मनोज की। तो अमित और सुमित का फ्रेंड कौन है, मनोज, तो यही तो सब्जेक्ट है जिसकी जानकारी दी जा रही है। और सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर है, तो आंसर हो जाएगा इसका सिंगुलर है ना, तो इज आंसर हो जाएगा। तो नाउन इन अपोजिशन सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 42 के टाइप के ऊपर। मेरे भाइयों, जब V1 प्लस ING हर बच्चा जानता है नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। लो जी, पिक्चर मेथड। जब कभी भी किसी सेंटेंस में V1 प्लस ING सब्जेक्ट का रोल निभाए, तो उस समय पर वो जिरंड कहलाता है। और जब ये सब्जेक्ट का रोल निभाता है ना, तो ये ध्यान रखना सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। अब तुम इसके पीछे कुछ भी लिख दो, प्लस में कुछ भी लिख दो, नाउन, प्रोनाउन, वॉट कुछ भी लिख दो, तो सब्जेक्ट का रोल यही निभाएगा। तो इसके हिसाब से कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये सिंगुलर होता है ना, जिरेंड। हाँ, अगर दो जिरेंड जुड़ जाएं, दो जिरेंड, जैसे V1 प्लस ING एंड V1 प्लस ING, अब ये दोनों सब्जेक्ट का काम करें, तो फिर ये प्लूरल हो जाएगा। और वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है जी। देखो, अगर जिरेंड एक होना चाहिए, इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 एक होना चाहिए, या कोई क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, तो कौन सी वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखो, जैसे उसने कहा टू रन, दौड़ना, तुम इस टू रन की जगह, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कौन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का काम करता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा इज। ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पेपर में ये भी सही हो सकता है, रनिंग इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। स्विमिंग इस बार जिरेंड आ गया, तो ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हो जाएगा इंप्रूव्स। ठीक है। अच्छा, वो ये कह दे अगर स्विमिंग एंड रनिंग, चलो इस क्वेश्चन को बना देता हूं तुम्हारे लिए यहीं पे, स्विमिंग एंड रनिंग ऐसे कर दे, तो ये प्लूरल हो जाएगा। फिर इसका आंसर होगा इंप्रूव, फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहां SAS नहीं लगेगा इस प्लूरल के साथ। ठीक है। इंप्रूव, इसमें इंप्रूव होगा, ऊपर इंप्रूव्स होगा। देखो, वेयर ही वर्क्स, वो कहां काम करता है, ये एक रहस्य है। रहस्य क्या है, रहस्य है ये पूरा स्टेटमेंट। कभी कभी स्टेटमेंट भी सब्जेक्ट का काम करता है। देखो, ये जो वर्ब है ना, वर्क्स, इसका सब्जेक्ट कौन है, ही, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, ये होगा पूरा, वेयर ही वर्क्स। ठीक है। तो स्टेटमेंट, कभी कभी स्टेटमेंट भी सब्जेक्ट का काम करता है, और जब ये सिंगुलर सब स्टेटमेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा इज। कि वो रहस्य क्या है, रहस्य है कि वो कहां काम करता है, ये है रहस्य। ठीक है। रनिंग एंड स्विमिंग, लो जी, ये तो अपने आप ही आ गए इसमें, प्लूरल।
तो आंसर हो जाएगा आर। ठीक है, दो जिरन जुड़ गए इसमें। टू रन एंड टू वॉक, इन्फिनेटिव वन आई वन और इन्फिनेटिव टू आई टू, तो दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पर हो जाएगा मेक। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। पेपर में आने लायक क्वेश्चन है ये 6 नंबर का क्वेश्चन। देखो, टीचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनना। इसमें अगर तुमसे पूछे ना कि सब्जेक्ट क्या है, तो बोलना टीचिंग। यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पढ़ाना। किसको पढ़ाना, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसीलिए आंसर होगा इसका इज। और पता है रटने वाले बच्चे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को देखकर आर लगा देंगे, जबकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट इजी नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाना, तो सब्जेक्ट यहां पर टीचिंग है। 1 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना। लो, आ गया तुम्हारे लिए एग्जाम्पल। 7वां और 8वां। 7वें में सब्जेक्ट बताओ, 8वें में सब्जेक्ट बताओ, और दोनों में वर्ब बताओ। ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने। बताओ दोनों में सब्जेक्ट और दोनों वर्ब। अच्छा, एक मेरा भाई, कोई भाई है या बहन है पता नहीं, कमेंट बॉक्स में मेरे को दिख नहीं रहा, हल्का हल्का दिख रहा है सच में आज, तो उसने ना एक पॉइंट लिखा है और बड़ा अच्छा पॉइंट समय पे ही उठा दिया, तो मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूं। उसने कहा सर, जब आपने कहा कि दो जिरन अगर जुड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएंगे, तो आप ये बताइए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग अगर होगा, तो देखिए मेरे भाई, मैंने एक टॉपिक स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जब दो नाउन एंड से जुड़े और दोनों का मीनिंग सेम हो जाए तो वो पेयर सिंगुलर हो जाता है। तो यहां पर क्या है, ड्रिंकिंग अलग नहीं है, ड्राइविंग अलग नहीं है, इन दोनों का एक मतलब है पीकर गाड़ी चलाना, तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो जाएगा। इज डेट्रीमेंटल, ये हानिकारक है। पीकर गाड़ी चलाओगे तो बहुत हानिकारक हो जाएगा तुम्हारे लिए जिंदगी के हिसाब से। तो ये एक्सेप्शन है मेरे भाई। अब ये एक्सेप्शन क्यों है, इसका रीजन मैं आपको स्टार्टिंग में दे चुका हूं, क्योंकि इन दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, अब तुम आ जाओ वापस। इसमें ईटिंग जो है ये सब्जेक्ट है, और क्या खाना, ईटिंग व्हाट, एप्पल्स, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वर्ब के हिसाब से। तो यहां पर ईटिंग सब्जेक्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा मेक्स। कलेक्टिंग सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैच बॉक्सेस, तो कलेक्टिंग के हिसाब से आंसर इज। 1 नंबर का टाइप था ये, खतरनाक। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। लो जी, टाइप 43। देखो जी, टाइप 43 में क्या है। टाइप 43 तो मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुका हूं, बहुत आसान है। वो ये कह रहा है कि अगर किसी प्रपोजिशन के बाद, अगर किसी प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन दिया गया हो, तो वो नाउन या प्रोनाउन किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, उस प्रपोजिशन से पहले दिया हुआ नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। और अब जैसा ये होगा वैसी ही क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। तो यार ये कॉन्सेप्ट तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। लो जी, मैं कुछ नहीं बता रहा, तुम ही बताओगे इन दोनों एग्जाम्पल को पढ़ करके। किसका क्वेश्चन था ये, अनन्या पांडे, अनन्या पांडे, अनन्या पांडे जी का क्वेश्चन था ये, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग वाला। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज। देख भाई, इस पूरे उस वाक्य में ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। इस प्रपोजिशन के बाद मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है, क्वालिटी, और क्वालिटी क्या है यहां पर, सिंगुलर। और इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या है यहां पर, सब्जेक्ट। ये क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के पीछे कॉफी, टी एंड ये सब क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोडक्शन है सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा हैज। ये मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी सिखाया था। लो, द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेज। नॉलेज क्या है यहां पर, अनकाउंटेबल नाउन, सब्जेक्ट। ये क्या है, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद ये सब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट।
तो नॉलेज के हिसाब से आंसर क्या होगा, इज होगा मेरे भाई। ठीक है। द रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स यूनियन, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ये सब क्या हो जाएगा, वर्कर्स यूनियन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट जो है वो सपोर्ट की गई, उस रिक्वेस्ट का सपोर्ट किया गया मेजॉरिटी के द्वारा, तो रिक्वेस्ट हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट। तो ये प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट तो आपको कई बार पढ़ा दिया मैंने। लीजिए टाइप 44, किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब अलग अलग मेंशन करनी चाहिए अगर वे नंबर, फॉर्म या वॉइस में भिन्न है। इस तरह के केस में एक ही वर्ब दोनों क्लॉजेस के लिए कॉमन नहीं हो सकती। अब ये तो खैर तुम्हें हिंदी में दिख गया, बट तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहते हो। तो मैं बताता हूं क्या कहना चाहते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लिया मैंने, ही हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। उसने ना तो शादी की है और ना ही भविष्य में शादी करेगा। ये तो मेरी बात कर रहा है। इसका मतलब देखो, इस पूरे वाक्य में हैज हेल्पिंग वर्ब है और विल हेल्पिंग वर्ब है। कभी कभी ऐसा होता है एक वाक्य में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं लेकिन मेन वर्ब एक ही होती है। बट उसका कहने का मतलब है अगर वो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग फॉर्म लेती हैं तो अलग अलग लिखो। जैसे विल के बाद मैरी तो सही है, विल के बाद मैरी तो सही है बेस फॉर्म, लेकिन हैज के बाद तो मैरी नहीं आता ना। अगर दोनों एक ही फॉर्म लेती हैं तो एक ही बार लिखो, लेकिन अगर अलग अलग लिखी हैं तो मेरे भाई अलग अलग लिखनी पड़ेगी। अगर अलग अलग फॉर्म लेती हैं तो हैज तो अपने पीछे थर्ड फॉर्म लेता है, ही हैज नॉट मैरिड, तो ये नॉट के बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट और नॉट के बाद मेन वर्ब। ना तो उसने शादी की है अभी तक, प्रेजेंट परफेक्ट अभी तक, और ना ही वो करेगा। अच्छा ये दिया तो है सही नीचे, ही हैज नॉट मैरिड। ठीक है। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल लो, देखो, शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स डल। ठीक है। देखो, अगर ये इतना लिखा होता, ये ना होता, तो ये सेंटेंस भी सही है। शी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, बट हर सिस्टर डल, वर्ब नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। बट ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, तब चलेगा। बट अगर जैसे यहां पर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है ना और ये प्लूरल है, तो मेरे भाई तुम्हें लिखना पड़ेगा। शी के हिसाब से तो इज है, लेकिन ये माना जाएगा कि ये प्लूरल भी इज ले रहा है, बट इज नहीं ले सकता, तो इसके हिसाब से तुम्हें आर लिखना पड़ेगा। तो वो यही कहना चाह रहा था कि अगर दोनों में वर्ब अलग अलग आए तो उसको लिखो। हाँ, अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, यू आर इनोसेंट, यू आर इनोसेंट बट योर ब्रदर्स आर अपराधी। तो देखो, अब यू के पीछे भी क्या आ रहा है, आर, यू के साथ क्या आ रहा है, आर, और योर ब्रदर्स क्या है, प्लूरल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, योर ब्रदर गिल्टी, योर ब्रदर्स गिल्टी। अगर ये प्लूरल, ये भी प्लूरल ले रहा है, ये भी प्लूरल ले रहा है, तो इसमें सेकंड वाले में हटा सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो गिल्टी। अगर सिंगुलर होता, जैसे यू तो आर ले रहा है और यहां पर अगर एक ब्रदर की बात करता, योर ब्रदर, ब्रदर्स ना के ब्रदर, तो ब्रदर सिंगुलर होता तो यहां पर इज आता, फिर सॉरी, फिर यहां, हाँ, फिर आपको इज लगाना पड़ता। तो दोनों में अलग अलग हैं तब लगाओगे। ही सरेंडर्ड बिफोर कोर्ट, उसने कोर्ट के सामने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो ये तो है देखो एक्टिव वॉइस, उसने खुद ने सरेंडर किया। बट जैसे उसने सरेंडर किया फिर उसे जेल ले जाया गया, तो ही सेंड टू जेल का मतलब उसने जेल भेजा, बट उसने जेल नहीं भेजा, उसे जेल ले जाया गया। तो यहां कौन सा वॉइस आएगा, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस इधर होना चाहिए मीनिंग के हिसाब से, बट यहां तो पैसिव नहीं बन रहा है, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म लगेगी, वॉज वर के साथ लगेगी थर्ड फॉर्म, तो फिर इसी को चेंज करना पड़ेगा आपको। ये तो सही है, पहले वाला तो सही है। ठीक है। तो उसका कहने का मतलब है कि यदि या तो दो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तब आपको लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग हो, मेन वर्ब की फॉर्म अलग अलग बनेगी, तब भी लिखना पड़ेगा। एक एक्टिव में हो, एक एक्टिव में हो और एक पैसिव में हो, तो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये टाइप था।
लास्ट में तो ये खतरनाक ही टाइप था। ये जल्दी से कोई पढ़ता नहीं है ना पढ़ाता है इसको जल्दी से, बट ये पेपर में आते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस है, ये बताओ। आई एम हैप्पी बट यू सैड। बताओ इसमें क्या गलती है। आई एम हैप्पी बट यू सैड। लो जी, ये है आपका आज का लास्ट टाइप, मतलब इसके बाद हम चलेंगे 40 वाले पे। वो सेंटेंस बताओ तुम, उसमें क्या गलती है। इस वाले में देखो इसमें क्या गलती है, इतनी देर में तो आंसर आना चाहिए। आई के साथ एम लग रहा है, यू अगर एम लेता तो ठीक था, लेकिन यू तो आर लेगा तो आप कहोगे यू आर सैड। अब ये सही बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देने का मन कर रहा है, 8 नंबर पे देता हूं। आई कैन नॉट एंड विल नॉट स्मोक। वो कह रहा है ना तो मैं धूम्रपान कर सकता और ना ही मैं धूम्रपान करना चाहूंगा। फिर है ये वाला 9 वाला, आई हैव नॉट एंड विल नॉट स्मोक। दोनों सेंटेंस को बताओ सही करके क्या होने वाला है दोनों में। देखो यहां पर कैन अपने आप में क्या है, एक मॉडल। कैन अगर मॉडल है, फिर विल भी अपने आप में क्या है, मॉडल। और मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेती है, तो ये भी बेस फॉर्म, ये भी बेस फॉर्म लेगा, दोनों बेस फॉर्म। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, फिर तो इसे एक ही बार लिखो। बट अब समस्या ये है कि यहां पर जो हैव है वो तो लेता है थर्ड फॉर्म और विल लेता है फर्स्ट फॉर्म, तो तुम्हें थर्ड फॉर्म हैव के हिसाब से लिखनी पड़ेगी। तो आई हैव नॉट स्मोक्ड, मैंने धूम्रपान आज तक नहीं किया और नहीं करूंगा। तो जब अलग अलग फॉर्म होती हैं तब लिखनी पड़ती हैं आपको, सेम होगी तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखते हैं अब टाइप 45। एज के बाद वर्ब का प्रयोग होता है, तो यह वर्ब अपने बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन एज वॉज हिज फादर। वह एक ईमानदार आदमी था जैसे कि, यहां एज का मतलब होता है जैसे कि। तो ये इन्वर्जन क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, इन्वर्जन। और इन्वर्जन में आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन, तो ये फादर के हिसाब से क्या आया, वॉज। शी इज अ डांसर, वो एक डांसर है जैसे कि उसकी बहनें हैं, तो ये प्लूरल है तो प्लूरल। ही इज अनयूजुअली टॉल, वो बहुत ज्यादा लंबा है जैसे कि उसके भाई हैं, तो ये भी प्लूरल है, तो आंसर हो जाएगा आर। सो के बाद वर्ब का प्रयोग होता है, तो वर्ब अपने बाद वाले। तो देखो अभी यहां पर कौन काम कर रहा था इन्वर्जन बनाने में, एज। यहां पर कौन काम करेगा इन्वर्जन बनाने में, सो। तो देखो जॉन वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, जॉन खुश रहना चाहता है। सो डू आई, सो डू आई का मतलब है मैं भी, तो आई के हिसाब से लगेगा डू, सो डू आई। द लाइक सिंगिंग, द नहीं है, दे लाइक सिंगिंग, उन्हें सिंगिंग पसंद है। सो डज देयर डॉटर, उनकी डॉटर को भी पसंद है। ठीक है, तो डॉटर कैसा है यहां पर, सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से क्या आ जाएगा,
डज। देवर प्रेजेंट देयर, वो वहां पर प्रेजेंट थे, ठीक है, और मैं भी प्रेजेंट था, मैं भी, तो आई के हिसाब से हो जाएगा वॉज। तो ये सो भी इन्वर्जन का काम करता है, जैसे कि यहां पर कौन कर रहा था, एज, ठीक है। और यही इन्वर्जन का काम करता है नाइदर नॉर, बस ये निगेटिव हो जाएगा, और इनके साथ सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव के रिप्लाई में आते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। लो जी देखो जरा, नाइदर नॉर वाले, आई डो नॉट लाइक हर, मैं उसको पसंद नहीं करता और वो भी पसंद नहीं करती, तो इसका मतलब है ये तो निगेटिव हो गया। अब यहां पर अगर पेपर में गलती से एज या सो आ जाए तो ये भी गलत हो जाता है। अगर उसने एज या सो दे दिया ना, तो ये भी निगेटिव में नॉर या नाइदर ही आएगा। और ये डज किसके हिसाब से लगा, शी के हिसाब से। दे आर नॉट इन देहरादून, वो देहरादून में नहीं है, निगेटिव मिल गया। नाइदर एम आई, तो इसका मतलब है मैं भी हूं या मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, ठीक है भाई। अब मैं तुम्हें एक आखिरी प्रश्न देता हूं, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सो नहीं, शी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है। सो डू ऑब्लिक डज आई, और मैं भी उससे प्यार करता हूं। तो इसमें बताओ डू आएगा या डज, मैं भी, तो यहां पर आई के हिसाब से क्या आएगा, डू। तो आई लव यू का रिप्लाई अगर तुम्हें कोई लड़की या तुम्हें कोई लड़का ये बोले आई लव यू, तो आप उसका रिप्लाई कैसे करोगे, सो डू आई। सो डू आई का मतलब है हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं बेइंतहा, और ये काम करता है इन्वर्जन का, ठीक है जी, ये इन्वर्जन का काम करता है। तभी यहां पर वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, ठीक है भाई लोगों। अब लास्ट में एक टाइप बचा है 40, जो मैंने छोड़ दिया था, हालांकि वो बता दिया आपको बीच में मैंने, बट एक बार फिर से बता देता हूं अच्छे से। कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट का काम, देखिए यूं तो आपने सीखा कि सब्जेक्ट का काम जो है, आपने क्या सीखा अभी, अभी तक आपने सीखा कि जो सब्जेक्ट का काम है या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा कोई फ्रेज भी काम कर सकती है, यानी कि कोई स्टेटमेंट भी सब्जेक्ट का रोल निभा सकता है, बस ये बात ध्यान रखना है आपको। तो ये है हमारा एक स्टेटमेंट, और जब एक स्टेटमेंट हो तो सिंगुलर वर्ब, और जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो प्लूरल वर्ब। तो जैसे यहां पर उसने कहा व्हाट आई वांट टू बाय, मैं क्या खरीदना चाहता हूं, ठीक है, वो एक क्या है, कार है। अब देखो आई के हिसाब से तो वांट लगेगा, लेकिन व्हाट आई वांट टू बाय ये हो गया तुम्हारा एक स्टेटमेंट, व्हाट आई वांट टू बाय, मैं क्या खरीदना चाहता हूं, तो ये सिंगुलर है, तो आंसर हो जाएगा इज, ठीक है। कभी आई के हिसाब से पेल दो, आई के हिसाब से तो वांट लगेगा। एक और एग्जांपल ले लो, बताओ सेकंड और थर्ड में क्या आंसर होगा।
लो जी भाई लोगो, देखो, व्हाट सी लाइक्स मोस्ट। देखिए शी के हिसाब से तो लाइक्स आ गया, लेकिन व्हाट शी लाइक्स मोस्ट, उसे क्या पसंद है, ये हो गया तुम्हारा एक स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा इज, वो है ईमानदारी। वेयर ही गोज ऑन संडेज, वो संडेज को कहां जाता है, वो किसी को पता नहीं है। और ये स्टेटमेंट सब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये भी हो जाएगा सिंगुलर। और ये हमारा चैप्टर खत्म। भाई इतने टाइप हो गए ना, इतने टाइप हो गए, इतने टाइप हो गए। तो अब ये हमारे मजबूत कैसे होंगे, अब ये हमारे मजबूत होंगे किससे, प्रैक्टिस से, धुआंधार प्रैक्टिस से। तो इसकी प्रैक्टिस तो देखो भाई, अब तो हम यहाँ आए हैं, तो अभी जाके एक बार मैं चेक करूंगा घर पे, और अभी चेक कर लूंगा पूरा रात भर। अच्छा मतलब कंटेंट तो सब बना हुआ है, बस उसको एक बार प्रूव रीडिंग करनी है अच्छे से। और उसके बाद तुम्हें डालना क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, तो कल आप दिन में करना, होपफुली नेट आ जाए। वैसे तो अभी बात हुई है उसकी बच्चे की, वो कह रहा है मुश्किल है 5-7 दिन, तो फिर तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा, मेरी बहुत भाग दौड़ हो जाएगी हैक्टिक में। ठीक है, तो अगर वहाँ से नहीं होता है, तो कल फिर इधर ही वो पूरी हार्ड डिस्क लानी पड़ेगी, और उसमें से ही आपको इधर क्वेश्चन डलवाएंगे हम लोग। ठीक है, मजा आ गया गुरुजी। बस तो यही मजे आप लेते रहो ऐसे ही। ठीक है, थोड़ी कसरत तो है मेरी, बट चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। ठीक, तो भाई अभी हम चलते हैं, अभी हमें फिर से समय भी हो चला है, चैप्टर भी खत्म हो गया है, कंटेंट आपका फिर से करना है काम, दिन भर रात, मतलब रात भर हमारा तो अभी काम लगेगा। आप रिवाइज करना, और कल क्वेश्चंस डालते हैं, फिर सुबह को आपको इधर ही लेके आ जाऊंगा मैं। ठीक, तो आप लोग रिवाइज करो, फिर आपसे मिलते हैं। अभी तो मुझे यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ज़्यादातर, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद। और पी क्यू आर एस आपके उसमें जा चुके हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेना पी क्यू आर एस को। ठीक है।